आइए जानते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में। नवरात्रि के 9 दिन 9 देवियों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पूजनीय और महत्वपूर्ण माने गए हैं। मान्यता है कि इस समय माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर विचरण करती है और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ये माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। ये राजा हिमालय शैल की पुत्री हैं। इसी कारण ये शैलपुत्री कहलाती हैं। यह वृषभ पर विराजती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण करती हैं। प्रथम दिन इसके पूजन से ही भक्त के 9 दिनों की यात्रा आरंभ हो जाती है। दूसरी माँ है ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में माँ ब्रह्मचारिणी द्वितीय स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसलिए ये ब्रह्मचारिणी कहलाई। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिमय है। इनके बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है तो दाएं हाथ में ये माला धारण करती हैं। इनकी उपासना से साधक को सदाचार संयम की प्राप्ति होती है। माँ का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा माँ। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। ये माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति हैं। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित हैं। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसी कारण ये चंद्र घंटा कहलाती हैं। इनके घंटे की ध्वनि से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। इनके रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। ये सिंह पर विराजती हैं। माँ चंद्र घंटा का स्वरूप भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा माता की। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ की ऊर्जा से ही सृष्टि का सृजन हुआ था। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। वे इनमें धनुष, बाण, कमल, अमृत चक्र, गदा और कमंडल धारण करती हैं। माँ के 8वें हाथ में माला सुशोभित रहती है। यह भक्तों को भवसागर से पार उतारती हैं और उसे लौकिक परलौकिक उन्नति प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता का पूजन किया जाता है। ये अपनी गोद में कुमार कार्तिकेय को लिए हुए हैं और कार्तिकेय का एक नाम स्कंद है, इसी कारण ये स्कंद माता कहलाती हैं। ये कमल के आसन पर विराजती हैं और इनका वाहन सिंह है। इनका स्वरूप स्नेह में और मन को मोह लेने वाला है। स्कंद माता सदैव अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहती हैं। नवरात्रि के 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इन्होंने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और ऋषि कात्यायन ने ही सर्वप्रथम इनका पूजन किया था। इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माता कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही तेजमय और अत्यंत चमकीला है। कात्यायनी माँ सदैव भक्तों का कल्याण करती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनका स्वरूप देखने में प्रचंड है, लेकिन ये सदैव अपने भक्तों का कल्याण करती है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक राक्षस का संहार करने वाली माँ ये भयानक रूप धारण किया क्योंकि उन्होंने भक्तों के कल्याण के लिए उनके कष्टों को दूर करने के लिए रक्त बीज का संहार किया था। इसलिए माता का ये रूप कालरात्रि माता के नाम से जाना जाता है। ये माँ सदैव दुष्टों का विनाश करती है और भक्तों का कल्याण करती है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी माता की पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। इनसे प्रसन्न होकर इन्हें गौर वर्ण प्रदान किया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए हैं। माँ गौरी माँ सदैव अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। अंतिम दिन माँ दुर्गा के 9वें रूप
की पूजा की जाती है। इनके नाम से ही पता चलता है सिद्धियों का प्रदान करने वाली माँ। इनकी पूजा से भक्तों को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को इन्हीं से सिद्धियां प्राप्त हुई थी। इन्हीं की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और बाद में अर्धनारीश्वर कहलाए। ये कमल के फूल पर विराजती हैं और सिंह इनकी उपासना से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय माता दी। सभी भक्त कमेंट में जय माता दी लिखें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।